अगस्त का जीएसटी 3 जब आप सितंबर में फाइल करेंगे तो फिर वहां पे आपको 3 में कुछ चेंजेस नजर में आएंगे। वो चेंजेस क्या है? आरटीसी का क्लेम करना, आरटीसी रिवर्स करना और वहां पे आरटीसी के बारे में रिपोर्टिंग करना, ये तरीका बदल चुका है और इसी को लेकर आज का वीडियो है। वीडियो को ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं आपके सामने जो आरटीसी का टेबल है, टेबल नंबर 4, यहाँ पे मैं ओपन करके रखा हूँ और यहाँ पे कुछ डेटा जो है ये मैं ऑलरेडी यहाँ पे पुट किया हूँ। ये तो ऑलरेडी ऑटो पॉपुलेट होगा नहीं क्योंकि जीएसटी और 1 तभी फाइल हुआ नहीं है अगस्त का। तो यहाँ पे देखिए, मैं इंपोर्ट ऑफ गुड्स 1 लाख रखा हूँ। बाकी आपका इंपोर्ट ऑफ सर्विस, आरसीएम, इनवर्ट सप्लाईज, आईएसडीए में कुछ नहीं रखा हूँ। ऑल अदर आरटीसी में मैं 3 लाख, 1.5 लाख और 1.5 लाख यहाँ पे मैं दे दिया हूँ। तो मेरा जो यहाँ पे टोटल एलिजिबल आरटीसी शो कर रहा है, यह है आपका 4 लाख आईजीएसटी, 1.5 लाख सीजीएसटी, 1.5 लाख एसजीएसटी, जो आपका 2B से ऑटो पॉपुलेट होके आता है। ओके, ये मान लीजिए कि 2B से ऑटो पॉपुलेट होके आया है। अब दोस्तों, ये जो 2B से ऑटो पॉपुलेट होके आया है, इस पे ऐसा भी आरटीसी हो सकता है जो हम लोग क्लेम नहीं करेंगे या फिर जो हम लोग क्लेम नहीं कर सकते। अब उसके लिए जो रिपोर्टिंग करना होगा, जो आरटीसी मुझे यहाँ पे रिवर्स करना होगा, जो रिपोर्ट करना होगा, वो ध्यान से देख लीजिए यहाँ पे, क्योंकि अब से 3B में आपको ऐसे ही फाइल करना होगा, ऐसे आरटीसी क्लेम करना होगा। 2B में आ गया, आपने क्लेम कर लिया, गलत होगा, फिर बाद में नोटिस आएंगे, फिर वो जो आरटीसी गलत क्लेम की उसको रिवर्स करना, उसको फिर पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट, पेनल्टी, काफी कुछ चेक करा जाएगा। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा। अब देखिए यहाँ पे आरटीसी रिवर्स, जो टेबल नंबर 4 का पार्ट बी है, आरटीसी रिवर्स, यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो 1 और 2 है, इस पे चेंज हो गया है। 1 में क्या है देखिए, एज पर रूल्स 38, 42, 43 ऑफ सीजीएसटी रूल्स एंड सेक्शन 17 सबसेक्शन 5। ओके, तो देखिए यहाँ पे आपको क्या देना है, सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 मतलब ब्लॉक्ड क्रेडिट, जिसका आरटीसी आप क्लेम नहीं कर सकते। ओके, जो जैसे कि आपका मोटर कार हो गया, फिर बहुत बड़ा लिस्ट है, ऑलरेडी मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूं, वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा, लिंक आपको मिल जाएगा आई बटन में। ओके, तो वो है आपका ब्लॉक्ड क्रेडिट, जिसका आरटीसी आप क्लेम नहीं कर सकते। सेक्शन 42, सेक्शन 43 क्या है बताता हूं आपको। ऐसा हो सकता है कि आपने कोई इनपुट गुड्स लिया, फिर इनपुट सर्विस लिए, जो कि आपका पार्टली बिजनेस में यूज होता है और पार्टली आप पर्सनल पर्पस में यूज करते हैं। दूसरा, ऐसा हो सकता है कोई कैपिटल गुड्स खरीदे, कोई एसेट खरीदे, जो कि आप पार्टली बिजनेस में यूज करते हैं और पार्टली यूज करते हैं पर्सनल पर्पस पे। तो यहाँ पे आपको जो आरटीसी है उसको आपको रिवर्स करना होगा। कौन सा पोर्शन? जो पोर्शन आप पर्सनल पर्पस के लिए यूज करते हैं। जो यहाँ पे आपका रूल 42 है वो डिनोट करता है इनपुट सर्विस, इनपुट गुड्स को, और रूल 43 डिनोट करता है कैपिटल गुड्स को। जो पर्सनल पर्पस के लिए यूज करते हैं, जितना पोर्शन हो सकता है, मे बी 50% अब यूज कर रहे हो, तो फिर उस हिसाब से आपको आरटीसी वहां पे कैलकुलेशन करना होगा। पर्सनल पोर्शन वाला, पर्सनल पर्पस के लिए जो आप यूज करते हो, वो पोर्शन आपको यहाँ पे रिवर्स करना होगा। ओके, अब आता है आपका रूल 38 क्या बोलता है। रूल 38 आपका यूज होता है बैंकिंग कंपनी, फाइनेंस कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, इन लोगों के लिए यूज होता है, या हर किसी के लिए यूज नहीं होता है। ओके, उनके लिए मतलब बैंकिंग कंपनी के लिए अगर कोई ऐसा आरटीसी है जो कि वो बिजनेस पर्पस के लिए नहीं है, तो वो क्लेम नहीं कर सकते। अगर वो ऑटो पॉपुलेट होकर आता है तो फिर यहाँ पे उसको रिवर्स करना होगा। ओके, अब दोस्तों यहाँ पे जो आदर्स है, ये आदर्स क्या है? अदर्स क्या है? ऐसा देखिए, यहाँ पे आपको पता चल गया कि रूल 38 क्या है, रूल 42, 43 क्या है। अगर आप कोई पर्सनल पर्पस यूज करते हैं, कोई इनपुट गुड्स, इनपुट सर्विस या फिर कैपिटल गुड्स, तो फिर जो पोर्शन है वो आपको 42 और 43 में तो आप रिवर्स कर दिए। जो ब्लॉक क्रेडिट है रूल सेक्शन 17 सेक्शन 5 में, वहां पे आप रिवर्स कर दिए। ऑलरेडी 2B में आ चुका है तो आप उसको रिवर्स कर दिए। पर ऐसा भी काफी सारा केस होता है जहां पे आपको आरटीसी रिवर्स करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी पार्टी को आप 180 दिन हो गया आप उसको पेमेंट नहीं किए, तो फिर वो आरटीसी को रिवर्स करना पड़ेगा, आप वो आरटीसी क्लेम नहीं कर सकते, वो आदर्श में आएगा। नंबर 2B में आ चुका है वो आरटीसी, मगर आप अभी तक वो सप्लाई आपको मिला नहीं, वो जो भी मटेरियल हो आप अभी तक आपके पास आया नहीं, आप रिसीव नहीं किए, गुड्स इन ट्रांजिट है, तो क्या आप वो क्लेम कर सकते हो? जी नहीं, क्लेम नहीं कर सकते हो। जब मिलेगा तब क्लेम करेंगे, अभी आप क्लेम नहीं कर सकते, तो वो आ जाएगा आदर्श में। अब दोस्तों, ये जो आपका B1 है, B1 कैटेगरी है, ये आपका नॉन क्लेमेबल है, आप इसको कभी भी क्लेम नहीं कर सकते। ब्लॉक्ड क्रेडिट, पर्सनल पर्पस, रूल 38
ये आपको रिवर्स करना है। रिवर्स करने के बाद आप कभी भी इसको क्लेम नहीं कर सकते। मगर जो अदर्स में आता है, आपने वो सप्लायर को पेमेंट कर दिए, फिर आप आईटीसी आप क्लेम कर सकते हो। आपका सप्लाई आ चुका है, उसके बाद आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो, तो ये हो जाता है आपका रिक्लेमेबल, आप उसको रिक्लेम कर सकते हो। तो यहाँ पे जो आईटीसी है आप रिवर्स कर रहे हो B1 पे, इसको आप कभी क्लेम नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा। और B2 वाले में जो आप यहाँ पे आईटीसी रिवर्स कर रहे हो, इसको आप क्लेम कर सकते हो, बाद में क्लेम कर सकते हो। जब वो आपका जो कंडीशन फुलफिल हो जाए तो आप उसको बाद में क्लेम कर सकते हो। तो आपको आईटीसी रिवर्स इस तरह से करना है। अब दोस्तों सवाल आता है कि अगर इस तरह कोई आपका ब्लॉक्ड क्रेडिट हो, या फिर सेक्शन 42 43 का अगर कुछ आ जाए, या फिर अदर्स जो आपका मैं रिवर्स बोल रहा हूँ वहाँ पे जो आईटीसी आपको रिवर्स करना है, अगर ऐसा कुछ हो जाए तो कैसे आप यहाँ पे शो करेंगे। एग्जाम्पल ले लीजिए। सोचिए आपका जो सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 में कोई ऐसा ब्लॉक्ड क्रेडिट आईजीएसटी में मान लीजिए 30,000 का है, तो आपको यहाँ पे डालना है, यहाँ पे डाल दिया। जैसे डाले देखिए आपका नेट आईटीसी घट गया। आप पर्सनल पर्पस के लिए आप जो आपका रूल 42 43 है उसके अंडर में सोचिए आपको रिवर्स करना है। आप कैलकुलेशन किए 15,000 यहाँ पे आपको रिवर्स करना है सीजीएसटी एसजीएसटी। जैसे आप यहाँ पे डाले देखिए ये आपका घट गया। अब कोई ऐसा सप्लाई है जो आपका यहाँ पे आईटीसी शो हो रहा है, मगर अभी तक वो सप्लाई आप रिसीव नहीं किए। चलिए एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे 10,000 आप यहाँ पे डालेंगे, फिर से आपका यहाँ पे आईटीसी घट गया। अब कोई ऐसा पार्टी है जिसको अब 180 दिन हो चुका है, पेमेंट अभी तक नहीं किए। सोचिए 5,000 आपका यहाँ पे आ चुका है। अब दोस्तों जो यहाँ पे आईटीसी आया, नेट आईटीसी अवेलेबल, इसको आपको क्लेम करना है, ना कि जो पहले था 4 लाख 1.5 लाख उसको क्लेम करना है। 2B से वो आ जाएगा, पर यहाँ पे आपको प्रॉपरली आपको यहाँ पे जो आईटीसी है वो रिवर्स करना होगा। अगर ऐसा कोई केस नहीं है उस महीने में तो फिर मत कीजिएगा रिवर्स, जो आईटीसी आपका आया है उसी को आप क्लेम कर लीजिएगा। अब दोस्तों बात करेंगे अदर डिटेल्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, देखिए दोस्तों यहाँ पे तो मैंने ये फाइल कर दिया, मेरा जो कैलकुलेशन आया आईटीसी का वो मैं फाइल कर दिया। ओके, अब यहाँ पे देखिए जो अदर्स है ये क्या था, रिक्लेमेबल। मैं जब उसको सप्लायर को पेमेंट करूंगा तो ये 5,000 मैं क्लेम करूंगा। जब वो सप्लाई मेरे पास आ जाएगा, जो गुड्स और सर्विस हो, ऑलरेडी वो शो कर रहा था मगर मेरे पास सप्लाई नहीं आया था तो मैं इसको रिवर्स कर दिया था, तो उसको मैं जब वो सप्लाई आ जाएगा तो उसको मैं क्लेम करूंगा, रिक्लेम करूंगा। तो देखिए यहाँ पे आईटीसी रिक्लेम्ड which was reversed under table 4B2 in earlier tax period। सोचिए सितंबर में हो, अक्टूबर में हो, नवंबर में हो, जब भी आप उसको रिक्लेम करेंगे तो आपको यहाँ पे डालना होगा कि हाँ मैंने ये आईटीसी पहले रिवर्स किया था, अब मैं इसको क्लेम कर रहा हूँ। मेरा जो यहाँ पे जो आपका नेट आईटीसी अवेलेबल है, इसमें ऐसा भी आईटीसी है जो पहले मैं उसको रिवर्स कर चुका था, अभी उसको रिक्लेम कर रहा हूं। तो आपको यहाँ पे डालना होगा तब जब आप उसको रिक्लेम करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, इनएलिजिबल आईटीसी अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 टाइम बेयर्ड। आपको पता है टाइम दिया जाता है कि इस साल इस फाइनेंशियल ईयर का आईटीसी, जो भी आईटीसी अगर आप मिस कर रहे हो तो मैक्सिमम आप सितंबर के रिटर्न तक क्लेम कर सकते हो, उसके बाद आप क्लेम नहीं कर सकते। तो ऐसा भी हो सकता है कि रजिस्टर 1 कोई पार्टी में भी पकड़ के चलिए अभी जाके कोई जून 2021 का कोई यहाँ पे रजिस्टर 1 फाइल कर रहा है, तो उसका तो 2B में आ जाएगा ना, 2B में आ जाएगा। पर क्या आप उसको क्लेम कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। उसको क्लेम आप नहीं कर सकते, उसको रिवर्स करना होगा। तो जैसे आप रिवर्स करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे रिपोर्ट करना होगा कि जो आईटीसी है वो यहाँ पे इनएलिजिबल है, जो कि सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 है, जिसके लिए मैं इसको रिवर्स कर रहा हूँ। तो इस तरह से आपको यहाँ पे देना पड़ेगा डिटेल। आईटीसी रिवर्स कर रहे, क्यों कर रहे, उसका डिटेल्स देना पड़ेगा। अगर आदर्स है रिक्लेमेबल है तो आपको यहाँ पे आदर्स में देना होगा। जो नॉन क्लेमेबल है सेक्शन 17 सबसेक्शन 5, फिर आपका रूल 42 43 रूल 38 आपको यहाँ पे देना होगा। फिर जब रिक्लेम करेंगे आपको यहाँ पे देना होगा, ठीक है, उसको रिपोर्ट करना होगा। उसके बाद दोस्तों कोई ऐसा आईटीसी है जो आप क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है, सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 का है टाइम बेयर्ड, आपको यहाँ पे उसको रिपोर्ट करना होगा। इस तरह से आपको आईटीसी का डिटेल्स यहाँ पे देना होगा।
टू बी पे आगे ऑटो पॉपुलेट हो गया, उसको तुरंत फाइल कर दिया, नहीं चलेगा दोस्तों, आपको सही से करना पड़ेगा। ओके, तो दोस्तों इतना ही था। थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, वीडियो को इंपॉर्टेंट है। सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू।